पूर्णमुदच्यते ईशावास्यमिदं सर्वं जगत्याम जगत। ये अहम ब्रह्मास्मि माने पूरे संपूर्ण संसार और जो बाहर है जो भीतर है वो सब एक है, और इस एक से मिलना योग है। अब अष्टांग योग में और दूसरे जो प्रवचन है उनमें क्या फ़र्क है? अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने बड़े अनुसंधान करके लिखा है, सूत्रों में लिखा है। टोटल मिलाकर के 4 भाग उसके बनाए, और 4 भाग में समाधिपात, साधनापात और केवलपात, इस तरीके से 4 डिवीज़न में 95 सूत्राज हैं। 95 उन सूत्रों में उनकी व्याख्या करी है। तो योग की व्याख्या उन्होंने एक सूत्र में करी है। कौन सा सूत्र? योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। बस कितनी छोटी डेफिनेशन, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। अब हम इस सूत्र को अगर ठीक ढंग से समझ लें तभी तो योग समझ पाएंगे। अब चित्त की वृत्तियों को निरोध करना योग है। तो चित्त की वृत्तियां क्या हैं? वृत्ति है क्या? वृत्ति जो हमें चला रही है। हम चलते कैसे हैं संसार में? हमारी जो भावनाएं सबके अलग, सबके भीतर अलग अलग एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम चल रहे हैं। और ये जो वृत्ति है हमारी, जिससे जो हमें चलाती है, वो कहाँ से आई है? संस्कारों से आई है। हमारे जो पूर्व जन्म के जन्म के नहीं, पूर्व जन्मों के संस्कार जो संचित रहते हैं, उनसे हमारी वृत्तियाँ निर्धारित होती हैं। वही हमें सबको अलग अलग चलाता है। सबकी भावनाएं अलग अलग, कोई कुछ सोचता है तो कोई कुछ सोचता है। यहाँ तक कि एक परिवार के सभी सदस्यों की भावनाएं अलग अलग। हम कहते हैं ना कि हम पति पत्नी हैं, लेकिन एक कहता है नहीं योग सही है, एक कहता है योग सही नहीं है। ये कहाँ से आया? ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो वो वृत्ति बनते हैं, वृत्ति से फिर इच्छा पैदा होती है, इच्छा से फिर हम कर्म करते हैं इच्छा को पूर्ति करने के लिए। जो भी जिसके अंदर इच्छा, जैसे हमारे अंदर इच्छा जागृत हो गई कि हमें योग करना है, तो हम क्या करेंगे? अलार्म लगाएंगे, 5 बजे उठेंगे। 5:30 बजे अगर वहाँ कोई सिविल लगा हुआ है तो 5 बजे बुलाया तो 5 बजे पहुँच जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे। ये क्या है? ये हमारी इच्छा को हमने परिणत किया कर्म में, और यही कर्म हमारा फिर क्या बन जाता है? संस्कार। यानी हम जब प्रातःकाल यहाँ योग में आ गए तो ये हमने कर्म किया, और ये हमारे कहीं ना कहीं संचित संस्कार होंगे, जो अगले जन्म में क्या बनेगा? हमारा पुनः कर्म बनेगा। एक चक्र चल रहा है, और इस वृत्ति को निरोध करना, अब जो हमारे पास संसार की जो वृत्तियाँ हमने डेवलप कर ली हैं, उनका निरोध करना क्या है? योग है। और निरोध करने की जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है अष्टांग योग। उस टेक्नोलॉजी का नाम है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग माने 8, सीधे सीधे 8 में सबसे पहला कौन सा है? यम। अब हम कहाँ से प्रारंभ कर देते हैं? आसन से। यहाँ अष्टांग योग करते हैं, परंतु कहाँ से प्रारंभ करते हैं? आसन से। पहला क्या है? यम। दूसरा नियम। तीसरा आसन। चौथा प्राणायाम। 5वां प्रत्याहार। 6वां धारणा, ध्यान, समाधि। इस प्रकार हम धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से जब समाधि की ओर बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने अंतिम लक्ष्य समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी में हमने आसन से प्रारंभ किया, यम नियम भूल जाते हैं। यम क्या है? हमारी सबसे पहली जो है, जो कहें अष्टांग योग की जड़ है। यहीं से हम प्रारंभ करते हैं साधना को। तो साधना में यम में साधना क्या है? यम 5 है। अब जैसे कहते हैं ना यज्ञ और तप, तो यज्ञ जो होता है प्रभु का, ये प्रसाद 2 प्रसाद है, परमात्मा के 2 प्रसाद। कौन से? यज्ञ और तप। यज्ञ है यम और तप है नियम। यज्ञ में हम क्या करते हैं? ऐसे कर्म करते हैं कि संसार में सब हमसे खुश रहते हैं। हम संसार के लोगों के लिए कार्य करते हैं, इसको कहते हैं यज्ञ। और ये जैसे यज्ञ होते हैं, बाहर के यज्ञ होते हैं, ये हमारा भीतर का यज्ञ है, जो हम संसार के लिए काम करते हैं। इसलिए कहते हैं पहला सूत्र क्या है? निष्काम कर्म योगी बनना। निष्काम माने कोई मन में ऐसी भावना नहीं है कि ये करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब हम सुबह सुबह उठ करके हम सब जगह जाएंगे और साधना कराएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, कोई हमारी ऐसी भावना नहीं है पद मिल जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो बस केवल निष्काम भाव हमारे भीतर है कि हमें करना है, लोगों का फ़ायदा पहुँचे। अब देखिए आपकी निष्काम सेवा, अगर आपने एक व्यक्ति को भी
किसी समाज के एक व्यक्ति को इस विधा से जोड़ दिया, कैसे भी आपने समझा करके, आपने उसके अंदर भीतर चेतना पैदा करके कैसे भी अगर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगी ये निष्काम सेवा, क्योंकि आपका तो कोई इसमें लाभ होना नहीं है ना। आपको एक व्यक्ति जोड़ने से आपको ऐसे राष्ट्रीय उसमें पहुंच जाओगे क्रांतिकारी कहानी में। एक व्यक्ति आपने जोड़ा तो आपकी भावना यही रही कि ये इसका जीवन सुधर जाए, तो ये क्या हो गई निष्काम सेवा। तो 5 यम है। पहला सत्य, सदैव सत्य बोल।